जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पिछली वीडियो में बच्चों मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है, उसके बारे में बता दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किस तरह सोल्व होना है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे। वो कह रहा है कि इफ़ लॉग 3.177 इज़ इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। उसने बच्चों ये इस वैल्यू का लॉग लेके उसने हमें आंसर भी दे दिया हुआ है। उसने इस वैल्यू का लॉग लेके हमें आंसर दे दिया हुआ है। अब वो कह रहा है देन फाइंड करो, जो आपको नीचे वैल्यूज़ दी हैं उसका लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों इट्स सिंपल। सबसे पहले हम देखेंगे इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ज़ीरो, क्योंकि ये वाला आपको पता है कि करेक्टरिस्टिक्स होता है और ये अगली वैल्यू कौन सी होती है, वो डेसिमल के बाद वाली ये वाली वैल्यू मंटीसा होती है। ये हम लिख लेंगे। उसके बाद आप बच्चों देखें पार्ट नंबर 1 के अंदर लॉग 3177 है। यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं दिया हुआ है, कोई पॉइंट नहीं दिया। तो हमें पता है कि यहाँ पे पॉइंट होता है, डेसिमल यहाँ पे होता है, तो हम इसको मूव करवाएंगे। तो आप देखिए कि कितनी प्लेसेस इसने मूव की है, कितनी जगह पे मूव किया है। पहले डेसिमल यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 3 होगा। बच्चों मंटीसा जोन सा है वो 5019 सेम होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों हमने लॉगरिथम वाले टेबल में फाइंड करते आ रहे हैं कि ये देखें 31 को 7 में देखते हैं और 7 के डिफरेंस में देखते थे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये कुछ किया ना सारा कुछ, कि हमने क्या करते थे 31 को 7 में देखते थे और 7 के डिफरेंस में। अब यहाँ पे भी वही काम होगा, 31 को हम 7 में देखेंगे और 7 के डिफरेंस में देखेंगे, इसलिए मंटीसा सेम वही होगा। करेक्टरिस्टिक्स जोन सा है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 0 था लेकिन यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी डेसिमल अपनी जगह पे था, यानी कि पॉइंट जोन सा है वो अपनी जगह पे है। आपको पता है कि 3 के बाद फर्स्ट वैल्यू के बाद ही डेसिमल आता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या था, डेसिमल था ही नहीं, यानी कि डेसिमल था लेकिन यहाँ पे था, तो इसलिए उसे 3 प्लेसेस चेंज की, जिसकी वजह से करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 3 आया। तो बच्चों हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 5019 हम मंटीसा लिख देंगे, तो वो हमारे पास लॉग 3177 की वैल्यू निकल आएगी। बच्चों इसी तरह पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या है, लॉग 31 है। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, वो 1 होगा, क्योंकि डेसिमल ने मूव करना है 1 प्लेस, सिर्फ एक जगह चेंज की उसने। तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 आ जाएगा। मंटीसा एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि मंटीसा को हम जब फाइंड करते थे तो आपको पता है 31 को 7 में और 7 के डिफरेंस में देखते थे, तो ऊपर हमने वो ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो इसलिए मंटीसा हमारा सेम होगा। तो ये बच्चों हमारे हम लिख देंगे 1.5019। अगर किसी बच्चों को फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए वीडियो में, बाज़ बच्चों को वीडियोज़ में चीज़ों को समझ नहीं आती, तो बच्चों मेरा थंबनेल पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप उस पर मुझे इनबॉक्स करें, या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको दोबारा अच्छे से समझा दूंगा। अगर किसी बच्चे को किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही तो फिर भी मुझे मैसेज करें, मैं उसका वो पॉइंट क्लियर कर दूंगा। आगे बच्चों पार्ट नंबर 3 है जी, लॉग 0.03177। बच्चों अभी इस डेसिमल ने मूव करना है लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ। तो आपको पता है जब लेफ़्ट से राइट साइड पे डेसिमल मूव करता है, ये हमारा पॉइंट जब मूव करता है तो बार आता है। तो इसने कितनी प्लेसेस चेंज की, इस डेसिमल ने कितनी जगह चेंज करनी है, एक जगह चेंज की, फिर 2 की, और अपनी ओरिजिनल जगह पे आ गया है, अपनी ओरिजिनल जो उसका पॉइंट की जगह है वहाँ पे आया है। तो 2 जगह चेंज करने पे करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 2 का बार, और मंटीसा हमारे पास एज इट इज़ 5019 आएगा। बच्चों ये सर्ब का मंटीसा इसलिए सेम है क्योंकि बच्चों उसने ऑलरेडी हमें जो मंटीसा है वो निकाल के दिया हुआ है। देखिए उसने लॉग लिया है इस वैल्यू का, ये हमें ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू गिवन है, उसका उसने लॉग लिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। हमारा जो मंटीसा है वो तो ये है, लेकिन करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0। अब अगले क्वेश्चन में क्या होगा, डेसिमल उसने जगह जगह चेंज कर दिया। यहाँ पे था डेसिमल इस जगह पे 3 के साथ, नीचे उसने डेसिमल लगाया नहीं, फिर उसने 1 के बाद लगा दिया, इसलिए हमें यहाँ से पता लगता है कि करेक्टरिस्टिक्स चेंज होगा, लेकिन जो मंटीसा है उसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो आपको पता है अच्छे से कि हम मंटीसा कैसे फाइंड करते थे, कि 31 को देखते थे 7 में और 7 का डिफरेंस ऐड करते थे, तो हमारे पास मंटीसा निकल आता था। इसलिए बच्चों इस यहाँ पे उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में मंटीसा निकाला हुआ है, तो भाई यही मंटीसा सारी जो पार्ट्स है इसके वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, सेम मंटीसा रहेगा, सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स इसका चेंज होगा।
जी बच्चों, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। आप देख सकते हैं कि लॉग के साथ एक्स लगा हुआ है और ये उसने आगे कुछ वैल्यू दी हुई है। बच्चों हमने एक्स की सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है, लॉग वगैरह फाइंड नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, तो बच्चों हम क्या करेंगे जी, लॉग है दूसरी साइड पे जाके एंटी लॉग बन जाएगा। तो हम इस वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बच्चों आपको पता है कि कोई भी अगर इस साइड पे यानी कि इज इक्वल टू के अगर लेफ़्ट साइड पे कोई भी वैल्यू हो, अगर वो पॉजिटिव की है दूसरी साइड पे जाके वो नेगेटिव की हो जाती है, अगर वो नेगेटिव है तो दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाती है। इसी तरह बच्चों लॉग भी, इस साइड पे लॉग है दूसरी साइड पे जाके वो एंटी लॉग हो जाएगा। ये लॉगरिथम का एक असूल है। तो यहाँ पे जाके बच्चों एंटी लॉग हो गया। हम कैलकुलेटर से भी बच्चों डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। शिफ्ट दबाएंगे, लॉग दबाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एंटी लॉग। आगे बच्चों इसकी वैल्यू लिख देंगे 0.006 और 5। तो ये बच्चों आप देख सकते हैं 1.015 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चों हम विदाउट कैलकुलेटर के भी इसको सॉल्व करना हमें आना चाहिए। तो हम लॉगरिथम के टेबल से भी इसको देखेंगे कि हम इसकी वैल्यू किस तरह फाइंड कर सकते हैं। बच्चों हम क्या करेंगे, जो लॉगरिथम का एंटी लॉग का टेबल होता है वो 0.00 से स्टार्ट होता है। बच्चों आप ये देख सकते हैं कि एंटी लॉग का अलहदा टेबल होता है, लॉगरिथम का अलहदा टेबल होता है। एंटी लॉग का जो होता है वो 0.00 से स्टार्ट होता है। तो हम अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास वैल्यू है 0.00 को 6 में देखेंगे और 5 के डिफरेंस के साथ देखेंगे। तो हम अब 0.00 को 6 में देखेंगे तो हमारे पास आता है 1014। इसको हम लिख लेंगे 1014 और आगे बच्चों जाके देखेंगे 5 का डिफरेंस आता है जी 1, यानी कि हमारे पास 1। ये बच्चों डिफरेंसेस है, ऐसे कहते हैं डिफरेंस 1 से लेकर 9 तक। अब 5 का डिफरेंस देखना है तो वो है हमारे पास 1। तो हम 1 यहाँ पे ऐड कर लेंगे, हम यहाँ पे 1 ऐड कर लेंगे। तो इन दोनों को जब ऐड किया तो ये हमारे पास 1015 आ गया। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे था 0 इसका करेक्टरिस्टिक्स है। इसका मतलब ये है, 0 करेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि इस जगह पे डेसिमल हमारा आना है अपनी ओरिजिनल जगह पे। जब अगर 1 होगा, 1 पॉइंट कुछ भी वैल्यू होगी तो फिर हम उसको एक प्लेस आगे मूव करवा देंगे, फिर डेसिमल हमारा यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे है 0, इस वजह से डेसिमल हमारा यहाँ पे आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बच्चों log x इज इक्वल टू हमारे कुछ वैल्यू दी हुई है, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लॉग इस साइड पे जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। आगे बच्चों 1.192 है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 0.92 को 2 की लाइन में देखेंगे। मैंने आपको बताया है कि ये पॉइंट से स्टार्ट होता है। अब देखें हम यहाँ पे 0.19 को हमने 2 की लाइन में देखना है। वो ये है हमारे पास 1556। ये देखें ना 2 की लाइन क्या बनती है 1556। इसको हम बच्चों लिख लेंगे, 2 की लाइन में देखना है तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। आगे कोई भी वैल्यू नहीं है इसलिए हम इसका डिफरेंस नहीं लिखेंगे। आगे 0 होता है लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए बच्चों एज इट इज़ हम लिख लेंगे 1556। तो बच्चों यहाँ पे है 1, तो इसलिए जो उसका डेसिमल आएगा वो यहाँ पे आएगा। अगर 0 हो यहाँ पे 1 की जगह करेक्टरिस्टिक्स तो फिर यहाँ पे पॉइंट आएगा। अगर 1 हो तो यहाँ पे आएगा, 2 हो तो यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल ने मूव किया एक प्लेस इस साइड पे, तो इसलिए 1 था तो ये एक डेसिमल यहाँ पे मूव करके यहाँ आ गया और हमारे पास जो आंसर फाइनल आंसर आ गया वो 155 और 6 बन गया। बच्चों पार्ट नंबर 4 है जी log x इज इक्वल टू -3.434। बच्चों कभी भी आप देख सकते हैं कि एंटी लॉग कभी भी माइनस में हम नहीं ले सकते। आपने लॉगरिथम के टेबल्स देखे होंगे, उसके अंदर माइनस में लॉगरिथम हम कभी भी नहीं ले सकते। सबसे पहले हमने ये माइनस ख़त्म करना है। इस माइनस को ख़त्म करने के लिए बच्चों ज़रूरी है कि हम इससे एक बड़ी वैल्यू करके इसके अंदर जमा करें और माइनस करें। जमा माइनस करने का मकसद ये होगा कि ये जमा इसके साथ मिलके हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी जब हम इसको सोल्व करेंगे। इसलिए जब बच्चों इसके साथ सोल्व होना है यानी कि +4 -3.434, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.566। कैलकुलेट आप जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ बच्चों। हमने क्या करना है, +4
3.434। तो हमारे पास आंसर आपके सामने है 0.566, वो हम लिख लेंगे यहाँ पे। अब बच्चों हमारे पास माइनस की वैल्यू बाकी बच गई, -4 + 0.566। अब बच्चों ये जो माइनस होता है ये बार का होता है, यानी कि लॉग के अंदर हम इसको बार की शक्ल में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 4 बार 0.566। बच्चों अब ये जो लॉग है इस साइड पे जाके एंटी लॉग बन जाएगा, और एंटी लॉग से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे 0.566 को 6 की लाइन में, ये हमारे पास बच्चों इसका लॉगरिथम का टेबल आ गया। एंटी लॉग के अंदर जाएंगे, एंटी लॉग में आ जाएगा ये 0.56 को 6 की लाइन में। ये बच्चों 0.56 आ गया जी हमारे पास, 6 की लाइन में बनता है 3681। ये आप देख सकते हैं 0.566 को 6 की लाइन में देखा है, तो वो हमारे पास आ गया है 3681। वो बच्चों हमने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। अब हमारे पास जो सा है 4 के ऊपर बार है, मसलन इसका कहने का मकसद ये है कि 4 इसका करैक्टरिस्टिक्स है। अब 4 के ऊपर बार का मतलब ये होता है कि इस डेसिमल ने लेफ़्ट साइड पे मूव करना है, यानी कि अब हमारा डेसिमल पहले अगर यहाँ पे है तो वो हमारा लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा जब बार आता है, मसलन माइनस। ये 4 बार का मतलब होता है माइनस में हमारा डेसिमल मूव करेगा। तो अब बच्चों डेसिमल हमारा यहाँ पे लगा होता है, तो अब 1 प्लेस मूव किया, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस, इसलिए हमने यहाँ पे 0.000 लगा के 3681 लिख दिया, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बच्चों पार्ट नंबर हमारे पास है जी 4, log x = -1.5626। बच्चों सबसे पहले हम इस माइनस को ख़त्म करना है, क्योंकि एंटी लॉग्स में हम इस माइनस की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। इस वजह से इस माइनस को ख़त्म करने के लिए +1, यानी कि इससे एक बड़ी वैल्यू के साथ इसको ऐड कर लेंगे। अब ये 1 से बड़ा क्या होता है 2, तो ये +2 हो जाएगा, साथ में -2 आ जाएगा, क्योंकि -2 इसलिए लगाया है कि +2 लगाने की वजह से हमें -2 लगाना पड़ा, क्योंकि बैलेंस एक इक्वेशन में रहे, यानी कि बराबर रहे, कोई इस पर फ़र्क ना पड़े। इसलिए अगर हम +2 करेंगे तो उतनी चीज़ हम माइनस भी करेंगे तो फिर ये बराबर रहेगी, लेकिन हमारा भी मसला हल हो जाएगा। ये माइनस में है तो हम +2 करेंगे जब, और +2 को बच्चों इसके साथ सोल्व करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। -2 साथ इसी तरह एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। अब ये -2 का मतलब है 2 के ऊपर बार, वो लगा देंगे, 0.4274 हम एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। आगे बच्चों लोग इस साइड से इस साइड पे चल जाएगा, वो एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग हम अब इसको फाइंड करेंगे। 0.42 को हम 7 की लाइन में 4 के डिफरेंस में देखेंगे। अब बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.42 को हम किसकी लाइन में देखेंगे, 7 की लाइन में। बच्चों 7 की लाइन ये बनती है, 7 यहाँ पे आता है 2673। ये देख सकते हैं हमारे पास 7 की लाइन जो सी है वो ये वाली बन रही है 2673, यानी कि 0.42 को हमने 7 में देखा है, और डिफरेंस हमने करना है जी 4 का, और 4 का हमने डिफरेंस फाइंड करना है। बच्चों 4 का डिफरेंस आता है 2, यानी कि 2673, और डिफरेंस हमारे पास आ गया 2। बच्चों ये देखें, सबसे पहले हमने 42 का 7 की लाइन में देखा, तो हमारे पास 2673 आया, प्लस जोन सा उसका डिफरेंस, यानी कि 4 वाली लाइन में 2 डिफरेंस आता है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये वाली। बच्चों बार है 2 के ऊपर, इसलिए जो हमारा डेसिमल होगा वो मूव करेगा लेफ़्ट साइड पे, 2 प्लेसेस मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट होगा, तो ये इस पॉइंट ने एक बार यहाँ पे आना है और फिर यहाँ पे आना है, तो इसलिए 1 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे। ये 0 जोन से ज़रा खूबसूरती का आ जाएगा, ताकि हमें वैल्यू क्लियर हो सके कि ये वैल्यू हमारे पास है क्या। तो ये बच्चों हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। बच्चों पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, log x = 4.3561। log इस साइड पे जाएगा, एंटी log हो जाएगा। बच्चों हम 35 को 6 की लाइन में देखेंगे और 1 का हम डिफरेंस निकालेंगे। अगर बच्चों आप 3.35 को 6 की लाइन में देखेंगे तो आपके पास 2270 आएगा एंटी लॉग के टेबल के अंदर।
फिर बच्चों हम +1 कर देंगे, 1 का डिफरेंस होगा +1। आगे 22 7 1 हम इसको जब ऐड करेंगे ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद आप देखें बच्चों हमारा जो डेसिमल है वो यहाँ पे बनता है। अब 4 का इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है 4, तो इस डेसिमल ने 4 टाइम प्लेस मूव कर ली, 1 2 3 और 4, तो हम एक ज़ीरो यहाँ पे लगा देंगे और ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। बच्चों अगर तो इसके ऊपर बार होता तो इस डेसिमल ने लेफ़्ट साइड पे मूव करना था हमारी, यानी कि इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे मूव करना था डेसिमल ने। अगर बार नहीं था यानी कि यहाँ पे बार नहीं था या माइनस नहीं था तो इस डेसिमल ने हमारी राइट साइड पे मूव करना है, यानी कि यहाँ पे डेसिमल होता है ना दरअसल, तो फिर ये हमारी राइट साइड पे मूव करेगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है log x इज इक्वल टू -2.0184। अब बच्चों हम +3 और -3 हम करेंगे क्योंकि 2 से हमने एक बड़ी वैल्यू लेनी है तो वो होती है +3। -3 +3 करेंगे बच्चों, आप माइनस को पहले लिख लो या प्लस को पहले लिख लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और -20184 आ जाएगा। इसको जब बच्चों हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा और ये 3 बार की सूरत में चले जाएगा, क्योंकि आपको पता है लोग हमेशा माइनस में नहीं लिया जाता है, बार में तो हमें फिर भी समझ आती है क्योंकि बार इसका करेक्टरिस्टिक्स है, वो फिर उसके डेसिमल लेने में हमें हेल्प आउट करता है। तो ये बच्चों इसके साथ जब ऐड होगा तो ये आ जाएगा 3 बार 0.9816। अब इसका बच्चों हम एंटी लॉग ले लेंगे। अब 0.98 को 1 की लाइन में और 6 के डिफरेंस के साथ देखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 9572, और +6 का जो डिफरेंस है वो 13 होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। और अब हमने डेसिमल लगाना है, 3 के ऊपर बार है तो हमारा जो डेसिमल है वो यहाँ से मूव करेगा 3 टाइम। मैंने आपको बताया है बच्चों कि जब हमारे यहाँ हमारी वैल्यू के ऊपर बार आ जाए इसका मतलब है कि हमारे डेसिमल ने लेफ़्ट साइड पे मूव करना है 3 टाइम। फर्स्ट प्लेस चेंज करेगा, सेकंड और थर्ड। आपको अब पता लग जाएगा यहाँ पे एक ज़ीरो आएगा और यहाँ पे ज़ीरो आएगा और पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, फिर यहाँ पे एक ज़ीरो आ जाएगा। तो ये हमने इसको नीट करके लिख लिया और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।